हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है SS-IT6HY। पता नहीं इसका मतलब क्या है, शायद SS उनका नाम होगा। खैर, जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम बहुत ही कमाल की है। मैग्नस कार्लसन वर्सेस रिचर्ड रॉपॉर्ट। रिचर्ड रॉपॉर्ट, मैग्नस कार्लसन का तो कर क्या कहूँगा, लेकिन रिचर्ड रॉपॉर्ट सर, इनकी गेम्स वाकई में जो इनका दिन होता है उनके सामने कोई नहीं ठहर सकता। खैर, ये गेम खेली गई थी सन 2024 में, या मतलब 2 तारीख को फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप कजाकिस्तान में गेम खेली गई थी। E4 के साथ यहाँ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया। रॉपॉर्ट का रिप्लाई यहाँ C6 का आया, D4 हुआ, D5, ई टेक्स D5, C टेक्स D5, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, नाइट F6, देन हुआ H3, नाइट C6, तो C3, E5, D टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, बिशप नहीं, क्वीन E2, नाइट ओपन कर दिया है। और अगले मूव में क्या तैयारियां हैं, मुझसे नाइट बाहर निकलेगा और उसके बाद नाइट एक्सचेंज की कोशिश की जाएगी। नाइट E4 पहले यहाँ ब्लैक ने चल दिया, बिशप से पहले चेक आई। यहाँ पॉन लेने के लिए अगर मान लो वाइट जाता है तो ऑब्वियस थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होगी ही होगी। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ हुआ बिशप D7। बिशप के D7 चेक बचनी भी थी ना। उसके बाद नाइट F3 स्क्वायर पर आया और फ्रेंड्स नाइट पर टारगेट अनडिफेंडेड पीस है, तो क्या किया जाए, एक्सचेंज किए जाएं। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई फ्रूटफुल मामला रहने वाला है। उल्टा आप यहाँ देखिए कि पॉन से लेकर नाइट को ही खतरा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ब्लैक नाइट एक्सचेंज के लिए फिलहाल बिल्कुल नहीं जा सकता। यहाँ खेला गया नाइट G6, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D6, नाइट एट बी गोज टू D2, और इसके बाद यहाँ रिचर्ड रॉपॉर्ट ने कैसल कर लिया है। बिशप टेक्स D7, क्योंकि अब एक्सचेंज होंगे ही होंगे मेटेरियल, क्वीन टेक्स D7, देन हुआ रुक D1। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से मैग्नस कार्लसन का भी समय आ चुका था। कैसल अगर वे कर लेते तो ठीक था, आई थिंक सो। लेकिन यहाँ रुक पहले बाहर निकाला गया, और रुक के बाहर निकलने के बाद रापोर्ट को अगर आप देखें तो क्वीन किंग के सामने नाइट और बिशप दो चीज हटानी है। कब तक हटेंगी देखते हैं। नाइट टेक C4 हुआ, रुक टेक C4 हो गया, एक तो हो गया। अब बचाए सिर्फ बिशप। आप क्या करो, मेरे ख्याल से कैसल कर सकते थे, या फिर नाइट को D4 स्क्वायर पर लेकर जाया जा सकता था, और उसके बाद फर्दर ये गेम आगे बढ़ाई जा सकती थी। नाइट का D4 स्क्वायर मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले समय में क्वीन आएगी यहाँ इस D5 स्क्वायर पर, तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी। खैर, नाइट G5 के ऑप्शन को यहाँ चुना गया। नाइट G5 से रुक पर अटैक एग्जैक्टली अभी बना है, और कार्लसन का मूव नो डाउट अबाउट इट कि बुरा बिल्कुल नहीं, अच्छा ही मूव है ये। और आप यहाँ देखें तो मानता हूँ कि कुछ ना कुछ थ्रेट आगे जाकर बनेगी, लेकिन लंबी बात है वो। नाइट F4 फ्रेंड्स, ये मूव है कमाल का। यहाँ सीधा सीधा क्वीन पर अटैक है। और वैसे बिशप पिन है, लिया नहीं जा सकता, क्वीन को हटाना मजबूरी है। क्वीन गई F3 स्क्वायर पर, और अभी भी यहाँ इस रुक पर थ्रेट है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्वीन B5 स्क्वायर पर आने वाले समय में आएगी, और रापॉर्ट ने बस यही एक पॉइंट पकड़ कर रखा। उन्होंने यहाँ किया क्वीन B5, और फ्रेंड्स जिनको अगर अभी तक नजर नहीं आया, ये चेकमेटिंग थ्रेट है। इट मीन्स कि आप यहाँ इस नाइट ना रुक दोनों में से किसी को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ नाइट टेक C4 किया जाता है तो डी टेक C4 क्वीन पर अटैक बनेगा। और अब क्या करें, क्वीन को हटाना पड़ेगा। क्वीन टेक C4 जैसा मूव अगर खेला जाता तो क्वीन E2 चेक, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, क्वीन को G4 स्क्वायर पर ही रखना पड़ेगा। उसके बाद ब्लैक अपने इस एच पॉन को आगे पुश करके क्वीन पर अटैक बनाएगा, और फिर क्या करें, फिर तो क्वीन ही देनी पड़ जाएगी। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया G3। आप इस नाइट को हटाओ, बड़ा सहन नहीं हो रहा मुझसे नाइट F6। ठीक है, आप भी इस नाइट को हटाओ, कहाँ हटाओगे, नाइट जाने के लिए रास्ता ही नहीं है कहीं। जी टेक्स F4, एफ टेक्स G5, एफ टेक्स G5। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक की गेम है ठीक है किसी तरह से। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन थोड़ा सा ये जो फंसी सिचुएशन थी इससे बाहर निकल गए। रुक F8 बना, यहाँ पर क्वीन पर अटैक। क्वीन कहाँ जाए, क्वीन एक्सचेंज ऑप्शन थी ये भी, शायद चली जा सकती थी। उसके बाद क्या होता, कुछ नहीं होता। खैर, क्वीन G2। फ्रेंड्स, क्वीन G2 थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अब आप कैसल तो कम से कम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि क्वीन अब इतना इंपॉर्टेंट स्क्वायर नहीं छोड़ने वाली। उल्टा देखिए, B2 पॉन का डिफेंस और चला गया यहाँ से। खैर, रुक F8, और फ्रेंड्स रुक F8 स्क्वायर पर आने के बाद क्या आपको ये मूव तो नजर आ गया होगा, एक्सचेंज सेक्रीफाइस रापोर्ट यहाँ सेटअप कर चुके हैं, आने वाले समय में आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर जैसे मैंने कहा अटैक आ चुका है, तो आपको अब ध्यान रखना चाहिए स्पेशली उन पीसेज का जो ओपोनेंट को आपकी टेरिटरी में एंटर करने दे रहे हैं।
मैं रुक D2 की ऑप्शन को बेटर मानता हूँ, क्वीन आप लेकर नहीं गए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन F1 क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन हुआ कुछ नहीं मैग्नस कार्लसन से, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर फ्रेंड्स और ऑप्शंस भी क्या है, रुक B2 है एक ऑप्शन लेकिन इतनी इफेक्टिव शायद ना हो। खैर क्वीन टेक्स B2, और क्वीन टेक्स B2 होने के बाद यहाँ मैग्नस कार्लसन ने अपना लास्ट मूव चला तो था रुक D2, लेकिन इसे चलने के बाद मुझे लगता तो नहीं टाइम कर मूव कार्लसन का तो टाइम कहाँ से खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया और अपना हाथ मिला लिया कि ठीक है भैया सरेंडर करते हैं। फ्रेंड्स अब सरेंडर का रीजन मतलब रेजिग्नेशन का रीजन हम समझे। आप कहेंगे यार क्वीन पर अटैक बनाया कार्लसन ने, अब क्या करें। देखिए ये तो घटिया मूव है, इस पॉन को लो और रुक को पिन कर दो, कोई मूव नहीं है। यहाँ खेला जाएगा रुक टेक C3 चेक, ठीक है, एफ टेक C3 ही करना पड़ेगा, रुक टेक C3 चेक, फिर दोबारा आ जाएगा। अब देखिए क्या हो सकता है। अब यहाँ इस पॉइंट पर आप किंग को अगर D1 स्क्वायर पर ले जाते हैं तो अगले मूव में आपको ये चेकमेट क्लियर नजर आ गई होगी। तो एक काम करते हैं, रुक को बीच में लगाकर देख लेते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल जान नहीं बचती। फ्रेंड्स ये जो बिशप बिल्कुल इनएक्टिव बैठा है, सही समय है गेम में एक्टिवेट कराने का। बिशप से चेक दो ताकि किंग के भागने के लिए स्क्वायर ना बचे। बिशप G3 चेक, किंग आएगा D1 स्क्वायर पर, देन होगा क्वीन B1 चेक, फाइनली किंग को जाना पड़ेगा D2 स्क्वायर पर, और उसके बाद क्या करे, होगी ना चेकमेट, नहीं होगी नहीं हुई, ये चेक है। और ये रुक D3 चेक, अरे मैं ये रुक वाली चेक भूल गया था, ये रुक से चेक और ये मेट होगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पीछे चलना चाहूँगा स्पेशली फ्रॉम हियर। यहाँ पर एक और मूव है, मान लेते हैं कि वाइट यहाँ अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाए कि ठीक है यार क्वीन देता हूँ मैं, उसके बाद होगा जरूरत नहीं है क्वीन लेने की, क्वीन B1 चेक, और इसके बाद किंग ऊपर जाना पड़ेगा, F2 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। चाहो तो आप मटेरियल एक्सचेंज कर लो और एक एक्स्ट्रा रुक भी ले लो, लेकिन बिशप G3 चेक किया जा सकता है, और बिशप के G3 स्क्वायर पर चेक देने के बाद किंग टेक्स G3 का मतलब यहाँ पर है क्वीन E4 चेक, और वो मीट होगी विद द हेल्प ऑफ दैट बिशप। तो किंग को जाना पड़ेगा G2 स्क्वायर पर, देन उसके बाद क्वीन E4 चेक फिर दोबारा खेला जा सकता है, और अब क्वीन कहाँ जाएगी, G1 स्क्वायर पर, देन होगा रुक टेक्स E2, रुक टेक्स E2, और फ्रेंड्स अभी भी जान नहीं बचेगी, क्वीन टेक्स E2 के बाद अगले मूव में इसे कहेंगे हम चेकमेट। तो यहाँ इस पॉइंट के बाद सारा फोर्सफुल सीक्वेंस है रिचर्ड रॉपॉर्ट के बाद चेकमेट करने का। बहुत अच्छी मूवी, जो उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।